बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोजेक्टाइल मोशन पे आज हम ये पहला प्रॉब्लम करेंगे। इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये है कि ए प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड फ्रॉम द एज ऑफ ए 150 मीटर क्लिप विद इन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 180 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हम फायर कर रहे हैं, और वो जो प्रोजेक्टाइल है जिस हाइट से हम फायर कर रहे हैं तो वो एक क्लिप है, और वो क्लिप ज़मीन से 150 मीटर हाइट पे है। और जिस वेलोसिटी के साथ हम इसको फायर करें, इनिशियल वेलोसिटी के साथ, वो 180 मीटर पर सेकंड है। और जिस एंगल के साथ फायर कर रहे हैं वो 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल है। तीन डेटा में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये अर्थ है, ग्राउंड है, और ये क्लिप की टॉप है, ये 150 मीटर अबव द ग्राउंड है, और 30 डिग्री पे ये हम फायर कर रहे हैं विद द हॉरिजॉन्टल। अब वो कह रहे हैं नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द गन टू द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल को देख ले, ये इसका मूवमेंट है, पैराबोलिक मूवमेंट, और यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द गन, ये गन है, टू द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो आपने ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है, एक्स आपने मालूम करना है। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट एलिवेशन अबव द ग्राउंड रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। अब ये वाली एलिवेशन वो आपसे कह रहे हैं कि अगर ग्रेटेस्ट एलिवेशन यहाँ पे आती है, यहाँ पे जहाँ भी आती है, लेकिन ग्राउंड से वो कितना टॉप पे गया है, वो वाई आपने मालूम करनी है। वही डिस्टेंस, वही डिस्प्लेसमेंट, वही लेंथ आपने मालूम करनी है। ग्रेटेस्ट एलिवेशन यानी वाई की तरफ वो कितना ऊपर गया है, हाइट पे कितना ऊपर गया है। अच्छा जी, तो ये डेटा था। अब इस डेटा पे हम x को मालूम करेंगे और y वर्टिकल हाइट या एलिवेशन को मालूम करेंगे। चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं पहले हम वर्टिकल मोशन से। तो सॉल्यूशन में मैं वर्टिकल मोशन को पहले कंसिडर करता हूँ, वर्टिकल मोशन। अब आप देख ले कि वर्टिकली इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्यों कहता हूँ? बिकॉज यहाँ पे ये अगेंस्ट द ग्रेविटी या ड्यू टू ग्रेविटी या अगेंस्ट द ग्रेविटी, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 9.81, क्योंकि मुझे पता है कि जब वर्टिकली कोई बॉडी मोशन करती है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है तो मींस कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो मैं लिख सकता हूँ कि आपकी जो वर्टिकल मोशन है ड्यू टू जी, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। और जब आ गया कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होना इजी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अब मैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे आप वाई एक्सिस को ले लें, और वाई एक्सिस में आप ये कंसिडर कर ले कि आप ऊपर जब जाएंगे तो मैं वाई को पॉजिटिव लूँगा, और नीचे जब मैं आऊँगा तो मैं वाई को नेगेटिव कंसिडर करूँगा। पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर, नेगेटिव डायरेक्शन नीचे। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ओरिजिन को यहाँ पे जो टिप है, जो गन है, उसी पे प्लेस कर रहा हूँ। तो ये अब यहाँ पे ये गन है, यहाँ से गन फायर करेगा, ये जो प्रोजेक्टाइल है, तो इसको मैं ओरिजिन कंसिडर कर रहा हूँ। सो प्लेस ओरिजिन एट दी गन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लेस origin O at the gun। नेक्स्ट, अब मुझे पता है कि ए की जो वैल्यू है वो है ए इज इक्वल टू -9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस इसलिए कि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो इसलिए मैं इसको नेगेटिव, जब नीचे आएगा तो इसको पॉजिटिव लिखूंगा। अब मैं वी वाई नॉट को मालूम करूंगा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। वी वाई नॉट आपके पास
क्या होगी। तो वी वाई नॉट इज़ इक्वल टू इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 80 है और वी वाई के लिए वी वाई साइन थीटा जो कि ऑलरेडी हम मालूम कर चुके हैं इससे जो पहले क्लास में था प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो वी वाई नॉट की जगह मैं लिख सकता हूँ वी नॉट साइन 30 साइन थीटा, तो 180 साइन और यहाँ पे 30 है। जब इसको मैं मालूम कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 90 मीटर पर सेकंड। ये आप कैलकुलेटर से कर ले, आपके पास 90 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अच्छा, ये और डाटा आ गया, ए भी आ गया, वी वाई नॉट भी आ गया। अच्छा, अब हम इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली, और वो मुझे पता है, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो न्यूटन्स के 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। तो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी वाई इज इक्वल टू वी वाई नॉट प्लस ए टी। और पहले हम क्या करते थे एफ ए सी लेवल तक, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सिर्फ नाम रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गई है, कॉन्सेप्ट वही है। अच्छा, वी वाई नॉट मुझे पता है 90 है, तो मैं यहाँ पे पुट कर लूँगा वी वाई इज इक्वल टू 90 और ए की जगह -9.81, तो यहाँ पे आ जाएगा -9.81 इंटू टी, और इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल मोशन है, सो एस की जगह वाई लिखता हूँ और वी आई टी की जगह वी वाई नॉट और टी की जगह टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, तो ये आ जाएगा आपके पास y यहाँ पे 90 t माइनस, और यहाँ पे a की जगह 9.8 -9.8 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 4.91, तो यहाँ पे -4.91 और t स्क्वायर, और यहाँ ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन इज वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2a आर 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और यहाँ पे है वी वाई इज इक्वल टू वी वाई नॉट होल स्क्वायर प्लस 2ay, सेम कंसेप्ट है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पे वैल्यूज़ आप पुट कर ले, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 90, तो 90 स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 8100 माइनस, और यहाँ पे 9.81 -9.81 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 19.62 y, और ये आपके पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट, अब मैं हॉरिजेंटल मोशन की तरफ आता हूँ। सो हॉरिजेंटल मोशन मुझे पता है कि प्रोजेक्टाइल में वो यूनिफॉर्म मोशन होती है। यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी इन दी एक्स डायरेक्शन वही फाइनल भी होगी, ओवरऑल वही आपकी वेलोसिटी होगी, तो मैं इसको यूनिफॉर्म मोशन कहता हूँ। अच्छा, फिर आप इस तरह कर ले कि इसी डायरेक्शन में अगर मैं जाऊंगा तो इसको मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा, इसी डायरेक्शन में अगर जाऊंगा तो इसको नेगेटिव कंसिडर करूंगा। अच्छा, ये भी हो गई। फिर अब मैं मालूम करता हूँ इनिशियल वेलोसिटी। जब मैं इनिशियल वेलोसिटी मालूम कर लूँ तो वही ओवरऑल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, हर पॉइंट पे वही आपकी वेलोसिटी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं इस तरह मालूम कर सकता हूँ, वी एक्स नॉट इज़ इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। तो वी नॉट आपके पास क्या है 180 और थीटा आपके पास है 30, जिस तरह आपने वी वाई नॉट मालूम किया था, तो इस तरह आप इसको भी मालूम कर लेते। इसके यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 155.9
मीटर पर सेकेंड। और ये यूनिफॉर्म मोशन है तो वी एक्स नॉट विल बी इक्वल टू वी वाई नॉट। अब इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन आपने इससे पहले जो लेक्चर हमने कर लिया, तो एक्स के लिए आपने किया था इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या एक्स के लिए जो यूनिफॉर्म मोशन एक्स की जो वैल्यू आ रही थी प्रोजेक्टाइल मोशन में, इससे पहले जो हमने लेक्चर किया था, तो वो था एक्स इज़ इक्वल टू वी एक्स नॉट इंटू टी। अच्छा जी, एक्स इज इक्वल टू वी एक्स नॉट इंटू टी, और यूनिफॉर्म मोशन है तो वी एक्स नॉट इज इक्वल टू वी एक्स। ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे वी एक्स नॉट की जो वैल्यू आ गई है, इट विल बी इक्वल टू वी एक्स। अच्छा, यहाँ पे देख ली इट इज़ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो यहाँ पे मैं वी एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर लूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू 155.9 इंटू टी, और इस इक्वेशन को मैं नाम दे दूँगा इक्वेशन नंबर 4। मेरे पास आ गए 3 इक्वेशन। अब ये इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 ये मेरे पास इनफ है। इससे अब मैं जो एक्स की वैल्यू है कि जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो भी मालूम कर सकता हूँ, और जो ज़मीन से मैक्सिमम हाइट है, जो एलिवेशन है, वो भी मैं मालूम कर सकता हूँ इससे। अच्छा, पहले मैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस की तरफ आता हूँ, एक्स की वैल्यू को मालूम करता हूँ। अच्छा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस की तरफ आता हूँ, यानी एक्स की वैल्यू को मैं मालूम करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं क्लू को ले सकता हूँ। यहाँ पे उन्होंने दिया है कि y इज इक्वल टू 150 मीटर, कि यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास 150 मीटर है, और जब प्रोजेक्टाइल ज़मीन को स्ट्राइक करेगा तो y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -150 मीटर। तो सो व्हेन द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड देन y इज इक्वल टू -150 मीटर, क्योंकि यहाँ से प्रोजेक्टाइल आपका स्ट्राइक हो रहा है यहाँ से, और वो ज़मीन से 150 मीटर पे है। तो जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से आएगा ज़मीन पे, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से, अपने डिस्टेंस से जब ज़मीन पे आएगा तो वो -150 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ व्हेन, और ये जो y इज इक्वल टू -150 मीटर, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा इजी कर लेगा। व्हेन प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी -150 मीटर। अब मेरे पास इक्वेशन 2 है, इक्वेशन नंबर 2 को आप देख लें, y इज़ इक्वल टू 90t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देख ले कि जब प्रोजेक्टाइल ज़मीन को स्ट्राइक करेगा तो y इज इक्वल टू -150 मीटर आ जाएगा। तो इसके लिए मैं t को मालूम कर सकता हूँ, और जब ज़मीन के यहाँ पे इसको स्ट्राइक करेगा तो सेम ये डिस्टेंस इसके लिए जितना t होगा तो वो भी यही t होगा। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे -150 पुट करता हूँ, और यहाँ पे 90t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, फिर 4.9 को डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 18.37 टी माइनस 30.6। अब आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, उसमें वो पुट कर ले, टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। तो आपके पास टी की जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएगी, तो आपने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को कंसिडर करना है, तो वो आ जाएगी 19.91 सेकेंड्स। तो ये वो टी है जब प्रोजेक्टाइल ज़मीन को स्ट्राइक करेगा, मींस के प्रोजेक्टाइल यहाँ से टाइम 0 पे स्टार्ट हो गया, जब ये यहाँ ज़मीन पे आ गया तो इसने पूरा टाइम ले लिया 19.91 सेकेंड। अब ये वो टाइम है कि ये एक्स के लिए अब आप ले सकते हैं कि इसने हॉरिजेंटल कितना डिस्टेंस कवर कर दिया।
तो ये डिस्टेंस है और कितना टाइम ले लिया, तो ये इतना टाइम ले लिया इसी x के लिए। तो मैं इक्वेशन 4 जो था, इक्वेशन 4 अगर आप रिकॉल कर ले तो इक्वेशन 4 में था x इज़ इक्वल टू वी एक्स नॉट इंटू टी या 155.9 इंटू टी। तो ये वो टाइम है जो कि प्रोजेक्टाइल लेगा हॉरिजेंटल डिस्टेंस के लिए। तो टी की जगह मैं पुट कर लूँगा 19.91, x इज इक्वल टू 155.9 इंटू 19.91। इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3100 मीटर। अब ये जो x की वैल्यू है ये मेरे पास आ गई 3100 मीटर। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है या ये जो मिसाइल है या ये जो गन है जो भी है, तो इसने हॉरिजेंटल 3100 मीटर डिस्टेंस कवर कर दिया। अब मैं आता हूँ ग्रेटेस्ट एलिवेशन की तरफ, मैक्सिमम हाइट की तरफ कि ये कितनी हाइट तक गया था। अच्छा, ग्रेटेस्ट एलिवेशन के लिए जो क्लू है, तो अगर आप देख ले कि एट ग्रेटेस्ट एलिवेशन आपकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये जब मैक्सिमम हाइट या यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाएगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा रेस्ट में आ जाएगा। जब ये रेस्ट में थोड़ा सा आ जाएगा तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी एट ग्रेटेस्ट एलिवेशन, जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। अब ये जो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकता हूँ। और इक्वेशन नंबर 3 आपको पता है वो है वी वाई इज़ इक्वल टू वी वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 8100 माइनस 19.62 वाई। तो ये इक्वेशन था वी वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू वी वाई नॉट स्क्वेयर माइनस प्लस 2ay। तो ये इक्वेशन था 2s इज इक्वल टू एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये फाइनल फॉर्म आ गया था। अब वी वाई की जगह मैं ज़ीरो पुट कर सकता हूँ, तो ज़ीरो मैंने पुट कर दिया और यहाँ पे आ गया 8100 माइनस 19.62 वाई। इस यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ नेगेटिव जो टर्म है, फिर 19 से बोथ साइड डिवाइड कर देता हूँ, तो वाई मेरे पास आ जाएगी 413 मीटर। तो ये यहाँ से जो मैक्सिमम हाइट पे गया है तो ये है 413 मीटर। लेकिन आपने याद रखना है कि ये सिर्फ जो क्लिप से गया है, और क्वेश्चन में पूछा गया द ग्रेटेस्ट एलिवेशन अबव द ग्राउंड रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, कि जो ग्राउंड से गया है। तो ये किसी MCQs में भी आ सकता है। आप किसी जॉब के जॉब के लिए कोई टेस्ट दे रहे हो तो MCQs में आ सकता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एलिवेशन अबव द ग्राउंड रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, और इसमें 413 ऑप्शन भी गिवन है। तो अगर आप इस तरह कर ले 413 और टेक कर ले तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने ये 150 के साथ प्लस करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एलिवेशन अबव द ग्राउंड रीच बाय द प्रोजेक्टाइल। तो अबव द ग्राउंड 150 मीटर आपने इसके साथ ऐड करना है। तो मैं लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट एलिवेशन अबव द ग्राउंड, एलिवेशन अबव द ग्राउंड, तो वो हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 150 प्लस 413। तो फाइनल आंसर जो मैक्सिमम एलिवेशन है, ग्रेटेस्ट एलिवेशन है, वो आ जाएगा 563 मीटर। तो ज़मीन से वो 563 मीटर ऊपर गया है, जबकि हॉरिजॉन्टली उसने 3100 मीटर डिस्टेंस कवर किया है।